अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ नाश्ते में बन रहे थे गर्मा गर्म पराठे, और ये नाश्ता और लंच हमारा दोनों ही हो गया था क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो गया था। तो हमने नाश्ते में खाए थे यहाँ पर आलू अंडे के पराठे, उस पर मक्खन डालकर और मिर्च के अचार के साथ, और साथ में चाय भी पी थी मैंने। और ये काफ़ी हैवी हो गया था, तो उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, हमने रात में ही खाया था डायरेक्ट। और यहाँ अरशद ब्रश कर रहे थे और मैंने इनसे कहा तुम जल्दी से ब्रश कर लो, उसके बाद हम दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे। फिर यहाँ मैं ऐमन को आवाज़ लगा रही थी दूसरे रूम में, तो ऐमन ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और ये इतनी टीवी में खोई पड़ी थी लड़की, इसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी मेरी। और सही कहते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी ना टीवी ना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और इसको अगर फ़ोन नहीं दो ना तो ये इतना रोती है, रात में सोती नहीं है। ये कहती है मम्मा पहले फ़ोन लगाओ फिर, और मुझे फिर लगा के ही देना पड़ता है इसको। और देखो यहाँ कितनी खोई पड़ी है ये, और ये कनीज़ फ़ातिमा इतना देखती है हद से ज़्यादा। और आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना था अम्मी की तरफ, और मैंने अरशद से कहा था कि मुझे नाश्ता करने के बाद घर पे छोड़ देना अम्मी की तरफ। और यहाँ ऐमन भी रेडी हुई हुई थी, बस हम नाश्ता करके अम्मी की तरफ जाएंगे अब। बस तो जी फिर हम निकल गए थे अम्मी के घर के लिए, और यहाँ घोड़े जा रहे थे तो ऐमन देख के बहुत खुश हो रही थी इसको। और फिर हमें बहुत ट्रैफिक मिला और अरशद को वापस आना भी था, तो इसलिए अरशद नहीं गए थे अम्मी के यहाँ। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे अम्मी की गली के बाहर छोड़ दिया था, और यहाँ पर अपने पापा को ऐमन सी ऑफ कर रही थी और इतना एक्साइटेड हो रही थी नानी के जाने के लिए। ऐमन के पापा मुझसे बोलने लगे कि जब ये अपनी नानी के आती है तो मुझे कितना इग्नोर करती है ना। मैंने बोला देख लो तुम्हारी ही बेटी है, जैसे तुम मुझे इग्नोर करते हो वैसे ही बेटी तुम्हारी तुम्हें इग्नोर करती है। खैर जॉक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, शायद मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करते। यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने घर अम्मी के, और यहाँ मैं वेट कर रही थी लिफ़्ट का, पर यहाँ आप ने कार्ड नहीं लगाया था लिफ़्ट का और लिफ़्ट नहीं आई थी। तो मैं पापा को फ़ोन कर रही थी और पापा का भी वेट कर रही थी मैं यहाँ खड़ी होके कि पापा आएंगे तो मैं उनके साथ ऊपर जाऊँगी। तो जी देखिए ऐमन नानी के घर में पहुंचते ही अपनी ज़ैनब आपी के गोद में बैठ गई थी जाके, और वहाँ पर हमना भी थी। ये दोनों अपनी आपी की गोद में बैठकर खूब खेल रही थी, और उनके आपी ने उनको लॉलीपॉप दे दी थी, तो ऐमन तो और खुश हो गई थी। तो जी बस जब ऐमन अपनी नानी के पहुँच जाती हैं और ये अपने भाई बहनों को देख लेती हैं तो मम्मा को भूल ही जाती हैं। और इतनी देर में हमारे पापा भी आ गए थे। फिर मैंने हमना को अपने पास बुलाया, यहाँ पर हमना की मैंने बहुत सारी किस्सेस ली और हमना को मैंने खूब सारा प्यार किया। यहाँ मेरी बच्ची अभी सो के उठ के आई थी, और सो के उठ के जब बच्चे आते हैं तो इतना प्यार आता है उन पर माशाल्लाह से। और यहाँ हमना की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको खांसी नज़ला हो रहा था मौसम चेंज की वजह से, और इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। फिर जी यहाँ मेरी बड़ी आपी हमना की चोटी बांध रही थी, और यहाँ हमना शरीफों की तरह चोटी बनवा रही थी, क्योंकि ये बनवाती नहीं है ना ऐमन और ना ये दोनों बहनें एक जैसी हैं, ये कभी भी चोटी हमसे नहीं बनवाती। और यहाँ मेरी बड़ी आपी बना रही हैं तो कितनी आराम से बनवा रही हैं। फिर जी इनके पापा हमें लेने आ गए थे और ये नीचे खड़े हुए थे, और ऐमन तो हमेशा की तरह अपने पापा को देख के इतनी एक्साइटेड हो जाती है। तो जी यहाँ निकल गए थे हम अपने घर के लिए, और अरशद ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊँगा नेचुरल्स की, और वो मुझे नहीं लेके गए क्योंकि ऐमन की तबीयत ख़राब हो रही थी। उन्होंने मुझसे भी बोला कि तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम नहीं खाओ। और यहाँ मुझे मनाते हुए अरशद ने लिया शाही पनीर नान। फिर उसके बाद हम चले गए थे घर, क्योंकि उनको तो मुझे मनाना था ना, नहीं तो मैं उनसे लड़ती घर जाकर। और यहाँ रात के बज गए थे 1, और ऐमन नहीं सोने का नाम नहीं ले रही थी, और ऐमन यहाँ नमाज़ पढ़ के दिखा रही थी हमें। और फिर उसके बाद हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।